उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई तेज करना और टाइम फिक्स करने का निर्देश दिया है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अक्टूबर 2021 में उस समय हिंसा भड़क गई जब किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध करते रहे। बता दें कि इस मामले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी पुलिस के एफआईआर के मुताबिक 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा भी बैठे थे। इससे पहले पिछले साल 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम बेल दी थी। आशीष के 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की और 6 दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 4 किसानों को एक यूएसवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इसके बाद यूएसवी चला रहे व्यक्ति और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर गुस्साए किसानों ने पीट कर हत्या कर दी। एफआईआर में कहा गया है कि हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में मिश्रा को अंतिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थी। अदालत ने फैसला सुनाया था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। वह यूपी, दिल्ली, एनसीआर में कहीं नहीं रह सकते। लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले पर जमकर घमासान हुआ। बता दें, विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कई सवाल पूछे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस दौरान केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी सीटें 30,000 हैं और हर सेंटर पर 2 से 2,500 बच्चे पास हुए। जब तक ये मंत्री जी रहेंगे तब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। सभा चीफ अखिलेश यादव ने आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पलटवार किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अखिलेश जी जब यूपी के सीएम थे तो कितनी बार यूपी में पेपर लीक हुआ। पिछले 7 सालों में पेपर लीक के कोई भी सबूत नहीं मिला है और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस मुद्दे के बाद 240 से अधिक परीक्षार्थी सफलतापूर्वक आयोजित की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले पर अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी ने भी गंभीर आरोप उठाए। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार से पूछा, नीट एक व्यवस्थित मुद्दा है तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है। राहुल गांधी ने कहा है कि पेपर लीक मुद्दा गंभीर है और लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने योगी सरकार के कांवर रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने का निर्देश अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कांवर रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तराखंड, एमपी के कुछ शहरों में ऐसे ही आदेशों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अभी यह फैसला 2 राज्यों में हुआ है। 2 राज्य और इसे करने वाले हैं अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्री के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य है। वकील CU सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसे करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। ये हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है।